दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है टारगेट नीति में। दोस्तों, आज जो हमारी मैथमेटिक्स की क्लास होने वाली है, इसमें मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स चैप्टर पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस AAI ATC जूनियर एग्जीक्यूटिव के एग्जामिनेशंस में देखने को मिले हैं, उन सभी क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें जो भी बेस्ट पॉसिबल मेथड्स का यूज कर सकते हैं, या फिर शॉर्ट ट्रिक्स से या फिर ऑप्शन से भी हमें सॉल्व करना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन से कोई बेसिक से सॉल्व करने वाले नहीं है कि हम कोई बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को डिटेल में 5 नंबर मिल रहा है एक क्वेश्चन का, इस प्रकार से सॉल्व नहीं करना है। ऐसे में कभी भी आपके क्वेश्चन पेपर जो है कंप्लीट ही नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर बेस्ट पॉसिबल मेथड का यूज करना है। ठीक है, तो अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू दी है 4 और डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू दी है 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द, जो इनसे बना हुआ है ए और बी से, ए बी, ठीक है, इनके प्रोडक्ट ए बी का जो प्रोडक्ट है इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हम कैसे करेंगे भाई, डिटरमिनेंट की यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज यूज होती है प्रोडक्ट की, वो क्या होती है, देखो वो होती है कि अगर मान लो कोई दो यहाँ पर डिटरमिनेंट दिए हैं हमें, जैसा पहला दिया है 4, दूसरी यहाँ पर जो डिटरमिनेंट दी है वो क्या है 5 है। तो अगर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ए बी, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें यहाँ पर इनके इंडिविजुअल डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो भाई इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ पर हमें चाहिए ए बी प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू पुट करो, इसमें क्या होती है 4, डिटरमिनेंट बी की वैल्यू क्या दी है 5। ठीक है, 4 × 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 20। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस देखने को मिला था एग्जाम में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है 20, ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, सिंपल सी प्रॉपर्टी थी प्रोडक्ट की। अगला सवाल देखो, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। देखो यहाँ पर इस सवाल में क्या कह रहा है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये लीनियर इक्वेशंस दी हुई है, 3 लीनियर इक्वेशन दी है, यहाँ पर ऑप्शंस में इनके सॉल्यूशंस दी है कि बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन इसमें करेक्ट होने वाला है इन लीनियर इक्वेशंस के लिए। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को आप ऑप्शंस की मदद से काफी आसानी से सॉल्व कर सकते थे भाई। कैसे, क्या करेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन में जैसे ये लीनियर इक्वेशंस दी है और ये इसके ऑप्शन में सॉल्यूशंस है, तो कौन सा करेक्ट है ये तो हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हर एक ऑप्शंस को चेक करके देखेंगे कि जैसे इस ऑप्शन नंबर 1 की जो एक्स वाई जेड की वैल्यू दी है, इस तीनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करके देखेंगे कि क्या इनको सेटिस्फाई कर रहा है क्या। इसमें वैल्यू पुट करो एक्स वाई जेड की और देखो कि क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। अगर तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब है कि वही ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है। अगर कोई एक इक्वेशन भी अगर सेटिस्फाई नहीं हुई ना, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले इस ऑप्शन 1 को चेक करते हैं। ठीक है, फॉर ऑप्शन 1। ठीक है, अब इसको पहले तो इक्वेशन 1 में चेक करो, इक्वेशन 1 अगर सेटिस्फाई हो गई तो दूसरे में चेक करो, दूसरी भी सेटिस्फाई होगी तो तीसरे में चेक करो, और पहली ही सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर ये हमारा करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, कोई भी एक भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो हमारा करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, पहली इक्वेशन में चेक करो, पहली इक्वेशन क्या बोल रही है 3x + y + 5z = 30 है। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से इस ऑप्शन नंबर 1 से। एक्स की वैल्यू 0 है तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। वाई की वैल्यू कितनी दी है 10 दी है। ठीक है भाई 10 है। 5 × जेड की वैल्यू कितनी है 5 है, 5 × 5। ठीक है, = 30 आना चाहिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 10 + 5 × 5 25। ठीक है, = 30। तो 10 + 25 कितना है 35 = 30 होता है क्या, नहीं होता। यानी कि ये हमारा जो है इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही ऑप्शन 1 से, तो ये तो हमारा करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये तो गया भाई, ऑप्शन 1 गया। ऑप्शन 2 को चेक करो। अब ऑप्शन 2 को चेक करो, क्या करेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन 2 को चेक करने वाले हैं किसमें, इस इक्वेशन 1 में, फिर 2 में, 3 में, इस प्रकार से चेक करते हुए चलेंगे। 3x + y + 5z ये हमारी इक्वेशन 1 है, हम ऑप्शन 2 को चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करो इसमें। 3 × 5 + y की वैल्यू 15 है और 5 × जेड की वैल्यू 0 है, = 30 आना चाहिए। अगर आ गया ना 30 तो ये हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। 3 × 5 कितना 15 प्लस का 15 और ये 5 × 0 तो 0 हो गया। ठीक है, तो 15 + 15 30 हो गया, 30 = 30, इक्वेशन हो गई सेटिस्फाई। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन 1 सेटिस्फाई हुई है अभी इसको करेक्ट मत मान लेना। अभी इक्वेशन सेकेंड और थर्ड भी चेक करना बाकी है भाई। इक्वेशन थर्ड चेक करो, तो पहले सेकेंड चेक करो। 2x + 2y + 3z = हम ऑप्शन किसको 2 को चेक कर रहे हैं ना। देखो यहाँ पर क्या है 2 × x की वैल्यू कितनी 5 है,
प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 15 है, प्लस 3 इंटू ये तो 0 है, ठीक है इसको रहने दो, इक्वल टू 40 आना चाहिए। देखो 2 इंटू 5 कितना 10, प्लस 2 इंटू 15 कितना 30, और ये 0 है, ठीक है। तो 10 प्लस 30 40 इक्वल टू 40 आ गया, मतलब इक्वेशन सेकेंड भी सेटिस्फाई हो गई भाई, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों सेटिस्फाई होगी। अब जल्दी फास्ट हम थर्ड इक्वेशन को भी चेक करो, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 20 आना चाहिए। देखो वैल्यू पुट करके, x की वैल्यू 5 प्लस y की वैल्यू कितनी दी है 15, और z तो 0 है तो इसको रहने दो, इक्वल टू 20 आ रहा है क्या, 5 प्लस 15 कितना 20 होता है, 20 इक्वल टू 20, भाई इक्वेशन हो गई सेटिस्फाई। तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही किसके लिए, ऑप्शन नंबर 2 के लिए। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये सेटिस्फाई हो गया ना, ये हमारा आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, काफी आसानी से इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते थे। अगर ये भी सेटिस्फाई नहीं करता तो हम अगला ऑप्शन को चेक करते हैं, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर तीनों इक्वेशन इसके लिए सेटिस्फाई हो रही है। मामला क्लियर। आगे चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा दिसंबर 2023 की शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। अब ये क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अच्छा, कौन सा मैट्रिक्स यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये बताना है। अच्छा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, पहली चीज तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या ये तो पता हो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ये एक क्या है, ए एक मैट्रिक्स है। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है, इस ए मैट्रिक्स का, ठीक है, ये क्या है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है। तो दोस्तों जो मैट्रिक्स ए था अगर उसका ट्रांसपोज निकाला हमने, ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये नॉट जो नॉट इक्वल टू आ जाएगा इसका ट्रांसपोज इसके ए के, तो वो नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, अगर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, अगर वो दोनों बराबर है तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। चेक करना पड़ेगा भाई ऑप्शन से कि कौन सा, यहाँ पर इसका ट्रांसपोज निकाल के देखना पड़ेगा कि क्या इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। चेक करो भाई, पहले ऑप्शन को चेक करो, ऑप्शन नंबर को। अब इसको तो ऑप्शन से ही करना पड़ेगा ना, क्या है इसमें कोई बेसिक है ही नहीं, बस सबको बेसिक ये पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, कि जो मैट्रिक्स ए है कोई, अगर उसका ट्रांसपोज निकाले और वो उसके बराबर है ए मैट्रिक्स के, तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ऑप्शन नंबर 1 को चेक करो कि भैया ये हमारा कोई एक क्या है मैट्रिक्स है, अगर इसका ट्रांसपोज निकालते हैं ए ट्रांसपोज, तो वो क्या हो जाता है भाई, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, जो हमारी रो 1 है, जैसे 2 3 4 जो रो 1 है इसको कॉलम 1 बनाना पड़ेगा, ठीक है, रो 2 को कॉलम 2 बनाना पड़ेगा, रो 3 को कॉलम 3 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे 2 3 4 हमारा रो 1 है, इसको कॉलम 1 बना देंगे यहाँ पर इसके ट्रांसपोज में 2 3 4, रो 2 3 3 माइनस 4 है, इसको कॉलम 2 बनाओ, कितने 3 3 माइनस 4, ठीक है। ऐसे ही रो 3 को क्या बनाएंगे 4 4 4 को यहाँ पे कॉलम 3 बना दिया, तो ठीक है, तो ये निकल गया ट्रांसपोज, काफी आसान है। अब चेक करो कि ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज जो निकला है हमारा, ये आपस में बराबर है क्या। भाई पहली हमारे कॉलम में 2 3 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 3 4 आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो इसमें क्या आ रहा है 3 3 4 आ रहा है, जबकि यहाँ पर तो 3 3 माइनस 4 आ रहा है, तो क्या ये आपस में बराबर है क्या, नहीं हो सकते, ठीक है। तो यानी कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है हमारा, ठीक है, ये तो गया। ऐसे ऑप्शन नंबर सेकेंड को चेक करो, मानते हैं भाई कि ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है ये कोई ए मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं ए ट्रांसपोज ऑप्शन नंबर सेकेंड के लिए, तो ये कैसे निकलेगा, इस रो 1 को 2 3 4 को कॉलम 1 बनाओ, 2 3 4, रो 2 को कॉलम 2 बना दो, -2 -3 -4। ऐसे ही इस हमारी रो 3 है 2 3 4, इसको कॉलम 3 बनाओ, 2 3 4। क्या ये आपस में बराबर है ए और ए ट्रांसपोज, देखो 2 -2 2 आना चाहिए, 2 3 4 आ रहा भाई, नहीं है आपस में ये बराबर। करेस्पॉन्डिंग, बराबर का मतलब है करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो पहला दूसरा तो गया, तीसरा ऑप्शन को चेक करो। मान लो ये कोई ए मैट्रिक्स है, अब इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं हम, ए ट्रांसपोज निकालो, कैसे हम कैसे निकालते हैं हमने तो अभी बात कर ली। रो 1 को कॉलम 1 बनाओ, 2 3 4, फिर ये रो 2 3 3 3 4 है ना, 3 3 4, फिर रो 3 में 4 4 4 है, ठीक है। अब चेक करो कि ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स बराबर है क्या, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट चेक करो बराबर है क्या। 2 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 4, ठीक है, 4 4 4, भाई ये तो बराबर आ गया, ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स बराबर आ गया। फिर इसका मतलब क्या है, अगर ए मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के बराबर है, यानी कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा, थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अब फोर्थ को चेक करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, देखो ये दिसंबर 2023 की शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। तो ये क्या बोल रहे, देखो
इफ एबीसी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एबीसी क्या है, कोई सिमेट्रिक मैट्रिसेस है ऑफ द सेम ऑर्डर के है, तीनों के तीनों ये सेम ऑर्डर के है, ठीक है। एबीसी माइनस सीबीए क्या होगा फिर, एबीसी माइनस सीबीए क्या होगा, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा क्या, जीरो मैट्रिक्स होगा, चेक करना पड़ेगा अब, ठीक है। तो इसको कैसे चेक करें भाई, पहली चीज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है। जैसे अभी तो हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पढ़ के आए भाई कि कोई मैट्रिक्स ए था, अगर उसका ट्रांसपोज निकाला मैंने ए ट्रांसपोज, तो वो उसके बराबर हो गया ए मैट्रिक्स के, तो ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, जब हम किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालने जाएंगे, ठीक है, अगर मैंने इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकाला और ये बराबर जाता है इसके माइनस नेगेटिव ए के, ठीक है, तब इसे हम क्या बोलेंगे, एक इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। चेक करो भाई, चेक करो इसको। अब एबीसी हमारे पास में सिमेट्रिक मैट्रिसेस दिए है, तो यहाँ पर एबीसी माइनस सीबीए निकालना है, तो ये क्या होगा देखो। अब हम मान लेते हैं कि इस एबीसी माइनस सीबीए एक कोई एम मैट्रिक्स है, ठीक है, मान लिया मैंने कि एम जो है ना ये एबीसी माइनस सीबीए को एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब हम अगर इस एम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले, एम ट्रांसपोज निकाले, तो वो क्या हो जाएगा, एबीसी माइनस का सीबीए इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए, क्या होती है प्रॉपर्टी दोस्तों, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। जैसे मान लो ए प्लस बी दो मैट्रिक्स का सम है, उनका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो इसकी तो बस ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इसको आसानी से कर सकते थे। लेकिन मान लो ये ए और बी दोनों मैट्रिक्स यहाँ पर प्रोडक्ट में है, ठीक है, ए इंटू बी, तो अगर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए जिसकी ट्रांसपोज निकालने की। तो अब यहाँ पर एम ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी सी का ट्रांसपोज माइनस का सी बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। प्लस और माइनस में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे हम प्रोडक्ट वाले का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो तो यहाँ पर रिवर्स हो जाता है, एबीसी के जगह सीबीए हो जाएगा। फिर कैसे भाई, देखो इस एबीसी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा, क्लियर, माइनस का ये लगाया। सी बी ए का होल ट्रांसपोज है, तो हम यहाँ पर इसका ट्रांसपोज ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और सी ट्रांसपोज, ठीक है, उल्टा हो जाता नहीं है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज था तो ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता था, तो यहाँ पर सी बी ए है तो ये पे ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं यहाँ तक, तो क्लियर, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो हमारा एम ट्रांसपोज जो है, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम नेगेटिव को कॉमन ले लो, ठीक है, नेगेटिव को हमने बाहर कॉमन लिया, तो अंदर यहाँ पर जैसे ये वाला माइनस का एबीसी जो वाला है वो तो प्लस का बन जाएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज, और ये सीबीए वाला जो है ये नेगेटिव का हो जाएगा, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब जो हमारा ये ट्रांसपोज है, क्या इसको हम बाहर लिख सकते हैं, एम ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का ए बी सी माइनस का सी बी ए, ठीक है, इसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब यहां पर देखो एबीसी माइनस सीबीए तो हमारा एम था ना, क्या था, ये तो हमारा एबीसी माइनस सीबीए तो एम था, ठीक है, ये क्या था, एबीसी माइनस सीबीए, यहां से ये तो एक कोई एम मैट्रिक्स था, तो हमारा एम ट्रांसपोज और इसके सामने नेगेटिव है, ठीक है, तो एम ट्रांसपोज हमारा यहाँ पर नेगेटिव एम के इक्वल आ जाता है, ठीक है। और यानी कि अगर मान लो हमारा नेगेटिव एम के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये है कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि हमने अभी इन दोनों की प्रॉपर्टी चेक करी थी, क्या देखी था कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है, अगर उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो ऐसे में ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज है तो ये सिमेट्रिक है, और यदि हम कोई ए मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज निकालते हैं और वो ए ट्रांसपोज उसके नेगेटिव ए के बराबर आ जाता है तो वो क्या है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमारा आ तो गया था यहाँ पे कि एम जो है हमारा वो एम ट्रांसपोज किसके बराबर आया था, नेगेटिव एम के, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते थे हम, ठीक है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर ये 4 तक है तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला सवाल देखो, अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द कोफैक्टर्स 3 एंड -2 इन द मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, कोफैक्टर्स ऑफ 3 और -3 जो एलिमेंट्स है, 3 ये रहा हमारा, -2 ये रहा, इनका जो कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर्स निकालने से पहले हमें माइनर निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखो सबसे पहली चीज जो कोफैक्टर्स ऑफ 3 का निकालना है ना, तो देखो ये 3 जो है ये कौन सा एलिमेंट्स है भाई, ये हमारा होता है A11, ये हमारा A21 और ये हमारा A31, ठीक है। तो हमारा ये कौन सा एलिमेंट्स है,
तीसरा जो है ना ये एलिमेंट्स थ्री जो है ये कौन सा एलिमेंट्स है, A21 है, कौन सा है A21, ठीक है। तो इस A21 के लिए अगर हम इसका माइनर निकाले तो हम इसको रो और कॉलम को छोड़ना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो बचा है अब 0, -2 और 5, 6, ठीक है। इसका यहाँ पर माइनस कितना निकल जाएगा हमारा, माइनर M21 कितना निकलेगा, ये निकलने वाला है 0, -2, 5, 6। तो ये कितना हो जाएगा 0 × 6, ये तो 0 हो गया, 0 माइनस का, और ये एक माइनस पहले से 5 × 2 होगा यहाँ पे माइनस का 10, और ये वाला माइनस होके प्लस हो जाएगा, ये निकलेगा 10, ठीक है। तो हमारा जो इसका माइनर निकला यहाँ पर इस एलिमेंट्स 3 के लिए वो कितना निकल गया, 10 निकल गया, ठीक है। M21 कितना निकल गया, 10 निकल गया। अब मुझे चाहिए इसका क्या, कोफैक्टर्स, और कोफैक्टर्स क्या होता है भाई, कोफैक्टर्स निकलेगा इसका C21 कितना निकलेगा, ये होता है -1 to the power I + j और MIJ, ये होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं -1 to the power 2 + 1 3 हो जाएगा, ठीक है। I + j है ना, तो I और j क्या है, I = 2 है, j = 1 है, तो ये 3 हो गया। और MIJ यानी कि हमें यहाँ पे M21 लेना पड़ेगा, और M21 कितना निकला है हमारा, 10 निकला है, ठीक है। और यहाँ पर -1 to the power 3 है, यानी कि नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये -10 बनेगा, ठीक है, -10 हमारा। देखो यहाँ पर इस एलिमेंट्स 3 के लिए अब अलग लिख लो, कितना आ गया एलिमेंट्स 3 के लिए हमारा जो यहाँ पर क्या निकला, C21, यानी कि जो कोफिशिएंट निकल के आया वो -10 आया, ठीक है। अब हमें इस -2 के लिए यहाँ पे निकालना है कि ये कौन सा एलिमेंट्स है, देखो A11 है, ये A12 है, ये A13 है। अब इस A13 के लिए पहले तो माइनर निकालो। इसके माइनर निकालने के लिए दोस्तों इसकी रो और कॉलम को छोड़ के जो बचा है उसका हमें यहाँ पर माइनर कितना हो जाएगा, M13 कितना हो जाएगा, देखो 3 × 5 मतलब 5 3 15, माइनस का 4 × 1 -4 आ रहेगा, और ये वाला माइनस होके प्लस का 4 हो जाएगा, कितना होगा ये 19 हो गया। अब दोस्तों इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा C13 कितना हो जाएगा, ये -1 to the power 1 + 3 कितना 4, ठीक है। और M13 कितना दिया, 19 दिया है, तो -1 to the power 4 × में 19, और -1 to the power 4 इवन है ये पावर, तो ये पॉजिटिव आएगा, = 19 आ जाएगा हमारा यहाँ से, ठीक है। तो अब दोस्तों हमें चाहिए था क्या, प्रोडक्ट चाहिए था, ठीक है। इन दोनों एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स का हमें प्रोडक्ट चाहिए। तो पहला हमारा निकला है यहाँ पर कोफैक्टर कितना, -10, और दूसरा हमारा C13 के लिए कितना निकला है, 19 निकला है। तो इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, C21 × में C13, इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -10 × 19 = कितना, -190, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, इसमें आसानी से कर सकते थे। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा फरवरी 2023 के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर ये 2 मैट्रिक्स दिए है, कोई मैट्रिक्स A है और ये हमारा मैट्रिक्स B है। डिटर्मिनेंट ऑफ A + B, यानी कि पहले तो इन दोनों मैट्रिक्स का सम करेंगे, फिर इसको डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो दोस्तों सम कैसे होता है, जैसे 2 मैट्रिक्स है A और B, ठीक है, ये A और ये B 2 मैट्रिक्स है, इनका सम ऐसे होता है कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, जैसे 1 के साथ में इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा है, इस A11 का यहाँ पर हो जाएगा, ये B11 करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही A12 का यहाँ पे करस्पॉन्डिंग इसका B12 हो जाएगा, इसमें A13 का करस्पॉन्डिंग कौन सा, ये वाला हो जाएगा हमारा B13। तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम होता है, ठीक है। तो देखो भाई A + B कितना निकलेगा यहाँ पर, A + B जो हमारा यहाँ पर जो मैट्रिक्स बनेगी, इस 1 के साथ में इस 1 का सम हुआ तो 2 हो गया, इस 2 के साथ में इस 1 का सम हुआ तो 2 + 1 3 हो गया, इस 3 के साथ में 1 का सम कितना, 3 + 1 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इस 3 के साथ में इस 2 का सम हो जाएगा, 3 + 2 5 हो गया, और 4 और ये कितना है 2, 4 और 2 का सम कितना 6 हो गया, 5 और 2 का सम 7 हो गया। ऐसे ही इस 5 के साथ में इस 3 का सम 5 + 3 8 हो गया, 6 + 3 कितना 9 हो गया, और 7 + 3 कितना 10 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास में A + B निकल के आ गया, A + B कोई मैट्रिक्स निकल के आ गया। तो ये क्या निकल गया है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो अब हम इसका क्या है, निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, A + B डिटरमिनेंट हमारे पास में क्या बना था मैट्रिक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका हम यहाँ पर डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका किसी भी रो या कॉलम के जो है ना रो या कॉलम के
एलॉन्ग हम इसका क्या करेंगे, एक्सपेंशन कर देते हैं। तो हम मान लो इसमें रो 1 के सापेक्ष यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसका एक्सपेंशन कर रहा है इस 2 3 4 के सापेक्ष। तो अगर इस 2 के लिए हम यहाँ पर इसका एक्सपेंशन करेंगे तो जिसकी रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो बचेगा क्या, 6 और 10, ठीक है, 6 9 7 10, ठीक है। फिर हम इसके लिए माइनस लेना पड़ेगा, माइनस का 3, इसकी रो कॉलम को छोड़ो कितना बचेगा यहाँ पर 5 8 7 10। यहाँ पर फिर प्लस का ये वाला 4 लिया हमने, तो इसकी रो कॉलम को छोड़ के कितना बचा 5। पूरा लिखना पड़ेगा फिर से, यहाँ से रुको 1 मिनट, पेन से लिख लेते हैं हम। हमारे पास में ए प्लस भी क्या निकल के आया था भाई, ए प्लस भी निकल के आया था 2 3 4 5 6 7 8 9 का और 10, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं इस रो 1 के सापेक्ष, ठीक है, रो 1 से हम एक्सपेंड कर रहे हैं इसका, ठीक है। क्या हो जाएगा ये होने वाला है यहाँ पर, जैसे हमारे पास में कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हम फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो हम इस 2 के सापेक्ष रिस्पेक्ट में यहाँ पर एक्सपेंड कर रहे हैं, तो देखो अब कितना 6 7 9 10 बचेगा, ठीक है, 6 9 7 और ये 10, ठीक है। अब इस यहाँ पे 3 के लिए -3 लेना पड़ेगा, ठीक है, -3, और इसकी रो कॉलम को छोड़ो, 3 की रो और कॉलम को छोड़ के 5 7 8 10 बचा, ठीक है, 5 7 8 10 5 7 8 10, ठीक है भाई। और इस 4 के लिए +4, इसकी रो कॉलम को छोड़ा हमने 4 की, तो कितना बचा 5 6 8 9, ठीक है भाई, 5 6 8 9 5 6 8 9, ठीक है। अब इस 2 ऑर्डर का जो है हमारे पास में 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ये हमारा जो डिटरमिनेंट है, इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। कैसे होगा इसका आगे सॉल्यूशन 2। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इस 6 का 10 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 × 10 60 माइनस का 9 × 7 63, ठीक है। देखो इस प्रकार से हम इनमें सब में करना है, ऐसे ही। तो ये कितना हो जाएगा 6 × 10 कितना 60 माइनस 9 7 63, ठीक है भाई, माइनस का 3 है। 5 × 10 कितना 50 माइनस का 7 8 56 ये वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का 4। अब देखो 5 × 9 कितना 9 5 45 माइनस 8 संग 48, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बस कैलकुलेशन ही है इसमें, अब कैलकुलेशन में गलती मत करना है, ठीक है, प्लस माइनस बराबर देखना। अब 60 माइनस 63 कितना माइनस का 3 आएगा, ठीक है, माइनस का 3 ये वाला। 50 माइनस 56 कितना आ जाएगा माइनस का 6, ठीक है, ऐसे ही प्लस का 4, और ये कितना है 45 माइनस 48 माइनस का 3, ठीक है। आगे देखो अब क्या होगा, 2 × माइनस का 3 कितना माइनस का 6। देखो ये माइनस माइनस का जो मल्टीप्लाई में है तो प्लस आ जाएगा, 6 × 3 कितना 18, और प्लस का, लेकिन ये वाला माइनस है तो हमको यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। कितना आएगा यहाँ पर माइनस का 4 3 12, ठीक है। आगे देखो क्या हो जाएगा अब यहाँ पर ये हमारे पास में कितना है -6 और -12, तो ये हो जाए, देखो ये वाला 18 और -6 -12 कितना माइनस का 18, तो 18 - 18 कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसको कितनी जो a प्लस बी का जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो कितनी निकल के आई 2 ऑप्शन वाला जो है हमारा 0, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आसानी से कर सकते थे। a प्लस बी का सम किया, फिर उसको हमने यहाँ पर एक्सपेंड कर दिया उसको रो 1 के अलॉन्ग, ठीक है, किसी भी रो या कॉलम के हम अलॉन्ग उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कह रहा है यहाँ पे कि सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जैसे ये हमारे पास में लीनियर इक्वेशंस दी हुई है और हमें बताना है कि इसमें कौन से इसके सॉल्यूशंस हैं ऑप्शंस में। तो यार ये ऐसा ही सवाल हमने पिछले भी किया था, ठीक है। पीछे क्या किया था कि जो ये ऑप्शंस थे उनको हमने यहाँ पर इसमें पुट करके देखा था कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो गए तो हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर जो जैसे हम क्या करेंगे, पहले इस ऑप्शन 1 को चेक करो भाई, ये हमारा जो है x है, ये y है, ये z है, ठीक है। अब इस इक्वेशन 1 में वैल्यू रखो 3x + 2y माइनस का 6z इक्वल टू 1 आना चाहिए। देखो चेक करके, x की वैल्यू 1 है, ठीक है, 3 × 1 प्लस का 2, y की वैल्यू -2 है, माइनस का 6, z की वैल्यू 1 है, ठीक है, इक्वल टू 1 आ रहा है। देखो 3 प्लस ये वाला माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 6 × 1 माइनस का 6 इजिकल टू 1, ठीक है। तो ये 3 - 4 - 6 इजिकल टू 1, तो ये 3 - 10 इक्वल टू 1। तो भाई ये कहाँ आ रहा है, ये तो -7 इक्वल टू 1 आ गया ना, नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। इक्वेशन हमारी पहली इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट नहीं है, ठीक है, ये तो इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 2 को चेक करो, यहाँ पर x इजिकल टू 1, y इजिकल टू 1 और z इजिकल टू 2 है। चेक करो 3x + 2y माइनस का 6z इजिकल टू 1, पुट करो, x की वैल्यू 1 है, ठीक है, 3 × 1
प्लस का 2, y की वैल्यू 1 है, ठीक है, माइनस का z की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है, इक्वल टू 1 आ रहा है, चेक करो अब। 3 प्लस 2 माइनस का 6 दूनी 12 और इक्वल टू 1, ठीक है, 3 प्लस 2 5 माइनस का 12 इक्वल टू 1, 5 माइनस 12 कितना, माइनस का 7 इक्वल टू 1। भाई ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट नहीं है, ठीक है। ऐसे ही हम इस ऑप्शन नंबर 3 को चेक करो भाई, इसमें x इजिकल टू 2 है, y इजिकल टू कितना है 1 है, z इजिकल टू 1 है, चेक करो 3x प्लस 2y माइनस का 6z, ठीक है, कोई एक भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो भाई करेक्ट नहीं है, ठीक है, सारे की सारी तीनों की तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब अगर हमारा ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फिर तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होंगे यार, ठीक है, फिर अब उसको क्या चेक करना, फिर भी हम एक इक्वेशन चेक करके देख ही लेंगे, पहले तो इसको चेक कर लो। इसमें x की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है, फिर माइनस का 6 इंटू जेड की वैल्यू कितनी है 1 है, इक्वल टू 1 आना चाहिए, देखते हैं 3 इंटू 2 कितना 6, प्लस का 2 इंटू 1 कितना 2, माइनस का 6 इक्वल टू 1। अब देखो 6 प्लस 2 कितना हुआ, देखो पहली चीज तो 6 माइनस 6 ये तो कट गया, बच्चा क्या 2 इक्वल टू 1 आ गया। भाई सेटिस्फाई हो रहा क्या, नहीं हो रहा बिल्कुल भी, 2 इक्वल टू 1 कहाँ से हो गया, तो ये तीनों इक्वेशन हमारे करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होने वाला है, ठीक है। फिर भी हम देखो एक इक्वेशन में चेक करके देख ही लो, 3x प्लस 2y माइनस का 6z इजिकल टू 1 आना चाहिए। देखो यहाँ पर x इजिकल टू कितना 1, y इजिकल टू 2, z इजिकल टू 1 है, चेक करो 3 इंटू 1 प्लस का 2 इंटू 2 और माइनस का 6, z की वैल्यू कितनी है 1 है, इक्वल टू 1 आ रही है, देखो 3 इंटू 1 3, 2 दूनी 4 माइनस का 6 इजिकल टू 1। अब देखो 3 प्लस 4 7 माइनस का 6 इजिकल टू 1, 7 माइनस 6 1 इक्वल टू 1। भाई सेटिस्फाई हो गई कि नहीं, ठीक है, इस प्रकार से सेटिस्फाई करके देख लो, आप तीनों इक्वेशन में चेक कर लो, आपके पास टाइम है तो, ठीक है। 2x माइनस 3y, अभी हम इसलिए चेक नहीं कर रहे कि भाई हमारा ये ऑप्शन तो करेक्ट हुए नहीं ना, 1 2 3 तो नहीं हुए, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन तो करेक्ट होने वाला ही है। तीनों इक्वेशन में चेक करके देख लो, आप सेटिस्फाई हो रहा कि नहीं हो रहा, हर इक्वेशन में सेटिस्फाई हो जाएगा, देख लो। अभी इसमें भी थर्ड में भी चेक करके बता देता हूँ मैं, x माइनस 4y प्लस जेड इजिकल टू माइनस का 6 है हमारा इक्वेशन, पुट इसमें वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू 1 माइनस का 4, y की वैल्यू कितनी है 2 है, z की वैल्यू कितनी है 1 है, इक्वल टू माइनस 6 आना चाहिए, देखो आ रही कि नहीं आ रही, 1 प्लस 1 हुआ है 2, माइनस का 4 दूनी ये हुआ 8 इक्वल टू माइनस 6 आ रहा है कि नहीं, 2 माइनस 8 होता तो है माइनस 6 इक्वल टू माइनस 6 आ तो गया, ठीक है। इस प्रकार से सेटिस्फाई करके देख लो कि भाई कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सेटिस्फाई हुआ, ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या कहता है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोल दिया कि ये जो डिटरमिनेंट है अगर ये इक्वल टू 0 है, ठीक है, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है तो हमें x की वैल्यू बताओ क्या होंगी, ठीक है। ये फरवरी 2023 की शिफ्ट 2 का सवाल है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसमें दोस्तों जो ये डिटरमिनेंट है इसको हमें एक्सपेंशन कर देंगे इसका किसी भी रो या कॉलम के सापेक्ष, तो हम एक्सपेंशन उस रो या कॉलम के सापेक्ष करते हैं जिसमें हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस दिख रहे होंगे। देखो यहाँ पर इसमें 0 1 0 है, ठीक है, यानी कि ये क्या है कॉलम 3 है, इस कॉलम 3 में मैक्सिमम हमें 0 नजर आ रहा है, तो यहाँ पर ये तो हमें छोड़ देंगे 0 वाले, और इस केवल इस 1 के लिए यहाँ पर हम देख लेंगे, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर हम पहले प्लस लेते हैं, फिर माइनस, फिर प्लस, तो यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा, है ना, और यहाँ पर प्लस, ठीक है, प्लस माइनस। तो दोस्तों यहाँ पर देखो इसके लिए तो हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करके कोई मतलब नहीं है 0 के लिए, क्योंकि तो 0 ही हो जाना है, और लास्ट में भी इस 0 के लिए भी देखने की कोई मतलब नहीं है, हम चेक करेंगे इस 1 के लिए, तो इसके लिए तो हमको यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। क्यों माइनस ले रहे हैं भाई, आपको पता तो है कि हमारा जो ये एलिमेंट्स है ये कौन सा एलिमेंट्स है, A2 1 A2 2 और A2 3, ठीक है। तो A2 3 में जो हमारा यहाँ पर 2 प्लस 3 I प्लस जे है, I प्लस जे, ये हमारा जो है 5 आ रहा है, यानी ऑड आ रहा है, ठीक है। तो ये माइनस 1 टू द पावर 5 कितना देगा, नेगेटिव देता है ना, इसलिए हम यहाँ पर माइनस ले रहे हैं इस 1 के लिए, ठीक है। तो अब देखो इसकी रो और कॉलम को छोड़ो इस माइनस 1 की, तो हमें क्या देखने को मिला, क्या देखने को मिला, 2x माइनस 4 4 2 और 2, ठीक है, सॉल्व कर लो, इक्वल टू 0 है माइनस का, ठीक है। 2x माइनस 4 इंटू में यहाँ पर 2 के साथ में इसका मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 दूनी 4 माइनस का 4 दूनी 8, और इस 2 का 4 के साथ में मल्टीप्लिकेशन 4 दूनी 8, ठीक है, इक्वल टू 0 आ रहा है। इस माइनस का हमने अंदर यहाँ पर देखो पहली चीज ये कितना बनेगा, अंदर 4x माइनस माइनस 8 माइनस का 16 हो गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कितना देखने को मिला, ये वाला नेगेटिव का चल अंदर मल्टीप्लिकेशन भी कर देंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4x प्लस का 16 इजिकल टू 0। तो यहाँ पर 4x इजिकल टू कितना देखने को मिलेगा 16, तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा हमारा 16 डिवाइड बाय 4 कितना 4 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी मिली हमें, x की वैल्यू हमें यहाँ पर देखने को कितनी मिली, ठीक है, x की वैल्यू कितनी देखने को मिली 4 देखने को मिली, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगला सवाल देखो,
क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द मैट्रिक्स, अगर मान लो कोई ए स्क्वायर जो है इक्वल टू 1 1 2 3 है। अच्छा, तो इसमें हमें बताना है कि क्या, इसमें आप एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकालना, लेकिन ये पूछ रहा है कि भाई क्या नो सॉल्यूशन होगा, कि मोर देन 2 सॉल्यूशन होगा, कि लेस देन 2 सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन होगा, क्या होगा। तो यार इसको देखो, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लो कोई, पहली चीज तो ये ए स्क्वायर कैसे बनाऊंगा, ये ए स्क्वायर ए कोई मैट्रिक्स रहा होगा, उसका उसके खुद के साथ में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया होगा ए क्रॉस ए, ठीक है, मतलब ए प्रोडक्ट ऑफ ए, ठीक है, तब जाके तो ये ए स्क्वायर बना होगा, ठीक है। तो ये मान लो हमारे पास में ए जो कोई मैट्रिक्स था वो कोई, जैसे मान लो इसके एलिमेंट्स ए बी सी डी थे, ठीक है। तो हम इस ए बी सी डी का जब, क्योंकि इसका हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ए स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो हम इसका क्या कर रहे हैं ए स्क्वायर यानी कि ए क्रॉस ए कर रहे हैं, तो ऐसे में ये ए बी सी डी के साथ में इसका मल्टीप्लिकेशन देखना पड़ेगा, ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, ठीक है। तो देखते हैं भाई करके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेट करते हैं भाई इस इक्वेशन को यहाँ पर समझने, जैसे इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए कि हम मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स ए रहा होगा जिसमें एलिमेंट्स थे हमारे पास में ए बी सी डी, ठीक है। अब हमें ए स्क्वायर बनाना है, तो ए स्क्वायर कैसे बनाऊंगा, ए स्क्वायर बनाऊंगा यहाँ पर जब हमने ए का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ में किया होगा, यानी कि ये क्या कर रहा है ए बी सी डी का मल्टीप्लिकेशन ए बी सी डी के साथ में कर रहा है, ये वाला ये दोनों मैट्रिक्स का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया हमने। तो ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, देखो आपको पहले ही पता, हमने कॉन्सेप्ट वाली क्लास में कवर किया था कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। पहले हम इस ए का मल्टीप्लिकेशन इस ए के साथ में करेंगे, ठीक है, फिर इस मतलब इसकी पहले मैट्रिक्स की रो 1 और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम 1 लिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से चलता है ये मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और इनके बीच में जैसे जैसे हमने ए का मल्टीप्लिकेशन इस ए के साथ में किया, फिर हमको प्लस में लगाना पड़ेगा बीच में, फिर इस बी का सी के साथ में करना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से होता है ये मल्टीप्लिकेशन। अब देखो कैसे होता है, क्या बनेगा यहाँ पर, इस ए का ए के साथ में हुआ तो ए स्क्वायर हो गया प्लस बी इंटू सी बी सी हो गया, ठीक है। अगला एलिमेंट्स हमारा ये वाला है, हाँ निकालना है हमें, तो क्या करेंगे इस बी के साथ में करना पड़ेगा, इस ए का बी के साथ में हुआ तो ए बी, और इस प्लस लगाए बीच में, और इस बी का मल्टीप्लिकेशन इस डी के साथ में हुआ तो बी डी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर हम क्या करेंगे सी का मल्टीप्लिकेशन, या ये वाला एलिमेंट फाइंड करने के लिए सी का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ में करेंगे तो कितना ए सी प्लस डी का मल्टीप्लिकेशन डी के साथ में, तो ये हो जाएगा सी डी, ठीक है। फिर हम इस सी का मल्टीप्लिकेशन इस बी के साथ में करेंगे तो बी सी प्लस का बीच में, और इस डी का मल्टीप्लिकेशन डी के साथ में तो डी स्क्वायर आ गया, ठीक है। यानी कि जब यार हमारे पास में कोई ए मैट्रिक्स था, ए बी सी डी उसके एलिमेंट्स थे, जब हमने ए स्क्वायर निकाला तो वो कहीं ना कहीं ए स्क्वायर प्लस बी सी और ए बी प्लस बी डी, ए सी प्लस सी डी और बी सी प्लस डी स्क्वायर, इस प्रकार के यहाँ पर एलिमेंट्स मिलेंगे। यानी कि ये क्या है, 4 वेरिएबल आपको दिख रहे होंगे इसमें ए बी सी डी, और 4 ये क्या लीनियर इक्वेशन है क्या, ये नॉन लीनियर इक्वेशन है भाई, क्या है ये नॉन लीनियर इक्वेशन बनेगी जब इसको हम तुलना करेंगे इस मैट्रिक्स का, किसके साथ में तुलना कर देते हैं हम, इस जो हमारे पास में ये ए स्क्वायर दिया है ना 1 1 2 3, इसके साथ में इसका यहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे, 1 1 2 3 दिया है ना 1 1 2 3, ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू 1 1 2 3 दिया है। अगर इसकी हम यहाँ पर कंपेयर करें इसको, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे नॉन लीनियर 4 नॉन लीनियर इक्वेशंस देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके वजह से इसमें देखो 4 वेरिएबल्स भी है, 4 वेरिएबल्स भी है यहाँ पर हमारे पास में, कौन कौन से ए बी सी डी, 4 वेरिएबल्स कौन कौन से है ए बी सी डी। तो ऐसे में इसके जो सॉल्यूशंस निकलेंगे ना, नॉन लीनियर इक्वेशंस है ये, नॉन लीनियर इक्वेशन होने के कारण इसके जो सॉल्यूशंस बनेंगे, जो इसके सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे, वो मोर देन 2 होंगे। कितने होंगे, मोर देन 2 होंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, क्योंकि देखो ए स्क्वायर प्लस बी सी इजिकल टू 1 हो जाएगा, ए बी प्लस बी डी इजिकल टू 1 हो जाएगा, ए सी प्लस सी डी इजिकल टू 2 है, और बी सी प्लस डी स्क्वायर इजिकल टू 3 है। तो यहाँ हमें 4 नॉन लीनियर इक्वेशंस मिली, जो जिसमें 4 वेरिएबल्स है। तो इसके वजह से यहाँ पर जो सॉल्यूशंस मिलेंगे इन 4 नॉन लीनियर इक्वेशंस के, वो हमें मोर देन 2 देखने को मिलेंगे। आप सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है कि क्या सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या निकालना था इसका कि कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो मोर देन 2 यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 से हम आगे के क्वेश्चन सब नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।